अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, ईडन ऑफ लर्निंग में आप सबको वेलकम करती हूँ। मेरी तो बहुत वंडरफुल स्पेंड हुई। आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों ने ईद को किस तरह से एंजॉय किया। आज एक जो प्रिसाइज सा टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है रोल्स ऑफ अ टीचर, या इंटरव्यू के ज्यूरिंग आपसे ये भी क्वेश्चन किया जाता है कि हाउ शुड बी अ टीचर इन योर ओपिनियन, या आपसे ये पूछ लिया जाता है हाउ डू यू लुक एट योर सेल्फ एज अ टीचर। मतलब वो इनडायरेक्ट वे में आपसे ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि एक टीचर जो है उसका टीचिंग स्टाइल कैसा होना चाहिए, उसका टीचर के तौर पे रोल जो है उसको कैसा प्ले करना चाहिए उसको अपने रोल को, या टीचर एज अ कोलैबोरेटर पूछ लिया जाता है, टीचर एज अ फैसिलिटेटर पूछ लिया जाता है, टीचर एज अ डेलीगेटर, डेमोन्स्ट्रेटर, या एज अ फॉर्मल अथॉरिटी का क्वेश्चन आप लोगों से इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है। एफपीएससी या पीपीएससी के क्वेश्चंस जो पेपर में होते हैं उनमें भी इससे 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं ज़रूर हर पेपर में। चाहे वो लेक्चर एजुकेशन का पेपर हो, वो एसएस का हो, ट्रिपल एस का हो, या फिर एचएम के हवाले से हो। तो समटाइम ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि जो रोल ऑफ टीचर्स होते हैं उनको टीचिंग मेथड्स के साथ रिलेट किया जाता है। यहाँ जो कैंडिडेट्स होते हैं वो फंस जाते हैं कि अब हम इसका क्या आंसर करें। तो ये जो प्रिसाइज सी वीडियो है वो मैं आप लोगों के लिए लाई ही इसलिए हूँ कि आप लोगों को एक तो टीचर के रोल्स जो हैं वो प्रिसाइज सी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बार डिस्कस कर लूँ, और दूसरा मैं टीचर के रोल्स को टीचिंग मेथड्स के सेंस में भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ कि कौन सा रोल ऑफ टीचर कौन से टीचिंग मेथड में बेस्ट रहेगा। तो आप लोगों का टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगी और प्रोसीड करूँगी मैं आज के टॉपिक की तरफ। जी, फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है टीचर एज अ फॉर्मल अथॉरिटी। टीचर एज अ फॉर्मल अथॉरिटी जो है उसमें टीचर को डोमिनेंट रोल दिया जाता है। टीचर एज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट वर्क करता है, टीचर स्पोक पर्सन के तौर पे वर्क करता है, टीचर मुसलसल बोलता है, और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पैसिव लिसनर्स के तौर पे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो लेक्चर मेथड है। लेक्चर मेथड में भी ऐसा ही होता है, टीचर को अथॉरिटी होती है, सब्जेक्ट पे कमांड होती है, टीचर स्पोक पर्सन होता है, टीचर फॉर्मल अथॉरिटी होती है, टीचर की अपनी मर्ज़ी होती है, अथॉरिटेटिव टोन होती है, और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मेयर लिसनर्स के तौर पे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, यहाँ मैं कुछ निमोनिक्स भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि जो टीचर के रोल्स हैं इनको आप किस तरह से लर्न कर सकते हैं। निमोनिक्स होती हैं वो लर्निंग टेक्निक्स जो हमारी लर्निंग के प्रोसेस को जब रिकॉलिंग की तरफ हम जाते हैं तो उसको ईज़ी बना देती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसकी निमोनिक्स टीचिंग स्टाइल्स की या टीचर्स के रोल्स के जो हैं वो इस तरह से बना सकते हैं कि आप अपने माइंड में रखें FDFDC। मतलब FD 2 टाइम्स रिपीट होगा और एंड में C आप ऐड कर लेंगे, तो F मीन्स फॉर्मल अथॉरिटी, D मीन्स डिमॉन्स्ट्रेटर, अगेन F मीन्स फैसिलिटेटर, फिर D मीन्स डेलीगेटर, एंड में C मीन्स एज अ कोलैबोरेटर। ठीक हो गया। अब हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ जो कि है टीचर एज अ डिमॉन्स्ट्रेटर। अब टीचर एज अ डिमॉन्स्ट्रेटर में क्या होता है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच है ये भी। जिस तरह टीचर एज अ फॉर्मल अथॉरिटी में टीचर जो है वो अप्रोच टीचर सेंटर्ड है, इसी तरह टीचर एज अ डिमॉन्स्ट्रेटर में भी टीचर सेंटर्ड ही अप्रोच है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, समटाइम ऐसा भी होता है टीचर एज अ फॉर्मल अथॉरिटी और टीचर एज अ डिमॉन्स्ट्रेटर में आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो इसका मेन डिफरेंस ये है कि टीचर एज अ फॉर्मल अथॉरिटी में स्टूडेंट्स बिल्कुल पैसिव लर्नर्स के तौर पे बैठे होते हैं और उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो बोर्डम फील करते हैं और समटाइम्स जो है वो 5% से ज़्यादा लेक्चर को गेन नहीं कर पाते। लेकिन जो टीचर एज अ डिमॉन्स्ट्रेटर है बेशक वो टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, लेकिन ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन और टीचर जो है स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को डेवलप करता है
क्योंकि टीचर जस्ट मेयर स्पोक पर्सन नहीं होता, टीचर एज एन एक्टिव अथॉरिटी उस पर वर्क कर रहा होता है। टीचर स्टूडेंट्स के सामने कोई स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट या स्पेसिफिक फिनोमिना परफॉर्म कर रहा होता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो है एक्टिविटी में ख़ुद को इन्वॉल्व कर लेते हैं और स्टूडेंट्स की जो पार्टिसिपेशन है, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट लेवल जो है वो इसमें इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये है बेसिक डिफरेंस फॉर्मल अथॉरिटी और टीचर एज अ डिमॉन्स्ट्रेटर में। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ टीचर एज अ डिमॉन्स्ट्रेटर की। इसमें टीचिंग ऑफ साइंस में सबसे बेस्ट मेथड प्राइमरी लेवल पे डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है और डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में ही टीचर एज अ डिमॉन्स्ट्रेटर वर्क कर रहा होता है। तो साइंस की टीचिंग के लिए टीचर एज अ डिमॉन्स्ट्रेटर बेस्ट वे है। अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे टीचर एज अ फैसिलिटेटर। जैसे कि वर्ड से ही ज़ाहिर है, फैसिलिटेटर मतलब फैसिलिटेट करने वाला, हेल्प आउट करने वाला। तो टीचर एज अ फैसिलिटेटर में ये होता है कि जो टीचर होता है वो जस्ट एक हेल्पिंग हैंड के तौर पे वर्क करता है, एक हेल्पिंग पर्सन के तौर पे वर्क करता है, एक गाइड के तौर पे वर्क करता है। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस अप्रोच में एक्टिव रोल प्ले करते हैं। स्टूडेंट्स जो हैं बेस्ट लर्न करते हैं थ्रू एक्टिविटीज़। इसमें ग्रुप एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं और इसमें इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं। स्टूडेंट्स जो हैं मोर रिस्पॉन्सिबली और इंडिविजुअली वर्क करने के काबिल हो जाते हैं जब टीचर एज अ फैसिलिटेटर वर्क करता है। अगर टीचिंग मेथड्स में इसकी एग्जांपल ले लें तो प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड और एक्टिविटी बेस्ड मेथड, ये तीन मेथड्स टीचर एज अ फैसिलिटेटर को बेस्ट एलेबोरेट करते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट मेथड में भी स्टूडेंट्स ही एक्टिव होते हैं और टीचर जो है वो जस्ट जो प्रोजेक्ट है उसको अनाउंस कर देता है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी ऐसा ही होता है कि टीचर जस्ट प्रॉब्लम सेटर के तौर पे वर्क करता है, मतलब फैसिलिटेटर के तौर पे वर्क करता है और स्टूडेंट्स जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। इसी तरह एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में तो वैसे भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग तो वैसे ही चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होती है और चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच में हमेशा चाइल्ड जो है मतलब टीचर जो है वो पैसिव होगा और चाइल्ड मतलब स्टूडेंट जो होगा वो एक्टिव रोल प्ले करेगा। इसी तरह डिस्कशन मेथड की अगर बात करें तो वो भी टीचर एज अ फैसिलिटेटर में इंक्लूड किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि डिस्कशन मेथड इसमें कैसे इंक्लूड हो सकता है। जी, तो मैं आपको बताती हूँ कि डिस्कशन मेथड इसमें कैसे इंक्लूड हो सकता है। वो इस तरह से इंक्लूड हो सकता है कि डिस्कशन मेथड जो होता है ना, उसमें भी टीचर जस्ट टॉपिक अनाउंस करता है, मीन्स एज अ फैसिलिटेटर वर्क करता है और फिर एक साइड पे हो जाता है और स्टूडेंट्स जो हैं उनके डिफरेंट ग्रुप्स फॉर्मुलेट कर देता है टीचर और फिर वो ग्रुप्स आपस में डिबेट करते हैं या सिंपोजियम के थ्रू या राउंड टेबल के थ्रू या किसी भी वे में डिस्कशन करते हैं। तो डिस्कशन मेथड में भी टीचर एज अ फैसिलिटेटर वर्क करता है। अच्छा, डिस्कशन मेथड को हम टीचर एज अ डेलीगेटर में भी काउंट कर सकते हैं। जी, तो हमारी नेक्स्ट टर्म है टीचर एज अ डेलीगेटर। डेलीगेटर किसको कहते हैं? डेलीगेट्स आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के डेलीगेट्स फ़लाँ कंट्री में गए या फ़लाँ कंट्री के डेलीगेट्स जो हैं वो पाकिस्तान में आए। तो आप इसको इस तरह से भी एक निमोनिक्स बना के अपने माइंड में रख सकते हैं कि जो डेलीगेट्स मतलब जो वफ़द हमारे मुल्क से या वफ़द भी कहा जाता है इनको, किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर जाते हैं ना। पूरे मुल्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं पे होती है, हमारे पूरे पाकिस्तान की, हमारे प्यारे कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारे उसी डेलीगेट पे होगी। तो टीचर एज अ डेलीगेटर की अगर निमोनिक्स आप इसके साथ अटैच कर लें तो आप इजीली इस चीज़ को समझ सकते हैं कि टीचर एज अ डेलीगेटर में टीचर स्टूडेंट्स में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रोड्यूस करता है। स्टूडेंट्स को जो है इस तरह पार्टिसिपेशन उनकी यकीनी बनाता है कि स्टूडेंट्स सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करने के काबिल हो जाते हैं। अब इसमें भी आप एग्जांपल ले लेते हैं प्रोजेक्ट्स की, डिस्कशन मेथड की, ठीक है, और क्रिएटिव राइटिंग। टीचर एज अ डेलीगेटर क्रिएटिव राइटिंग का जब वो वर्क करवा रहे होते हैं ना स्टूडेंट्स, बेस्ट एग्जांपल इसकी क्रिएटिव राइटिंग है। स्टूडेंट जो है क्रिएटिव राइटिंग में उनको एक टॉपिक अनाउंस कर देता है और उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर देता है, फिर माइंड मैपिंग कर देता है, ठीक है। और फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उसी माइंड मैपिंग को अपने माइंड में रखते हुए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं और फिर उस पर एक अच्छा सा क्रिएशन क्रिएट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक टॉपिक दे देते हैं स्टूडेंट्स को कि अ विज़िट टू तरबेला डैम।
फॉर एग्जांपल आप ये टॉपिक दे देते हैं, अब स्टूडेंट्स ने कभी तरबेला डैम का विजिट नहीं किया, तो जो टीचर है वो क्या करेगा? टीचर एज अ डेलीगेटर वर्क करेगा, उन पे ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोज करेगा टीचर कि आप लोगों ने घर जाके अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना है। कुछ इन्फॉर्मेशन टीचर खुद उनको प्रोवाइड कर देगा, कुछ वो घर से सीक आउट करेंगे, उसके बाद वो नेक्स्ट डे आएंगे और टीचर टॉपिक अनाउंस करने के बाद उनको उनकी माइंड मैपिंग के लिए कोई ट्री बना देगा प्यारा सा बोर्ड पे, या फिर कोई स्टार या सन, और उससे निकलने वाली रेज में जो कीवर्ड्स होंगे टॉपिक से रिलेटेड वो उनको दे देगा, मतलब सिचुएशनल कीवर्ड्स उनको प्रोवाइड कर देगा क्रिएटिव राइटिंग के लिए। तो स्टूडेंट्स उन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर सेंटेंसेस क्रिएट करते जाएंगे और सिचुएशंस को क्रिएट करते करते एटलीस्ट वो इस स्टेज पे पहुंच जाएंगे कि वो तरबेला डैम पे एक ऐसे अच्छा सा क्रिएट कर लेंगे। तो टीचर एज अ डेलीगेटर में क्रिएटिव राइटिंग, प्रोजेक्ट टाइप्स और डिस्कशन मेथड जो है वो बेस्ट एग्जांपल्स हो जाएंगी। अब हम प्रोसीड करेंगे टीचर एज अ कोलैबोरेटर। अब टीचर एज अ कोलैबोरेटर में क्या होता है? टीचर एज अ कोलैबोरेटर, कोलैबोरेट का मतलब होता है मिल के काम करना, मिल बांट के काम करना, आपस में हार्मनी को प्रोड्यूस करना। तो टीचर एज अ कोलैबोरेटर में ये होता है कि टीचर जो होता है वो स्टूडेंट्स के साथ मिल के वर्क करता है। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि टीचर एज अ फैसिलिटेटर, टीचर एज अ डेलीगेटर एंड टीचर एज अ कोलैबोरेटर, इसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टक कर लेते हैं खुद को। तो इसमें परेशान होने वाली बात ही नहीं है। टीचर एज अ फैसिलिटेटर में टीचर जो है वो पैसिव होगा, जबकि स्टूडेंट्स जो है वो एक्टिव होंगे। फैसिलिटेटर में टीचर जस्ट हेल्पिंग हैंड होगा, हेल्पिंग पर्सन होगा। डेलीगेटर में भी टीचर एज अ हेल्पिंग हैंड वर्क कर रहा है, स्टूडेंट्स एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पे कोलैबोरेटर का वर्ड यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यही है कि दोनों मिल के काम करते हैं। कोई भी पैसिव नहीं है, ना टीचर पैसिव है ना स्टूडेंट पैसिव है, और एक्टिव दोनों हैं। टीचर भी एक्टिव है और स्टूडेंट भी एक्टिव है। तो टीचर एज अ कोलैबोरेटर में ये होता है कि स्टूडेंट और टीचर शेयर द केस करते हैं, मतलब जो भी स्पेसिफिक फिनोमिना है या स्पेसिफिक सिचुएशन है उस पर टीचर एंड स्टूडेंट्स दोनों मिल के वर्क करेंगे। दोनों का 50-50% कोलैबोरेशन होगा और एंड में जो है लर्निंग टेक प्लेस लेगी, मतलब आउटपुट जो होता है वो भी अप टू द मार्क होता है टीचर एज अ कोलैबोरेटर में। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो प्रोजेक्ट मेथड है। प्रोजेक्ट मेथड जो होता है उसमें टीचर ना सिर्फ प्रोजेक्ट जो है वो मतलब अनाउंस कर देता है प्रोजेक्ट का टॉपिक, लेकिन अगर स्टूडेंट्स आर अनएबल टू प्रोसीड टुवर्ड्स द प्रोजेक्ट तो फिर जो टीचर है वो एज अ कोलैबोरेटर वर्क करेगा। अगर तो स्टूडेंट्स इस काबिल हैं कि वो अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से प्रोसीड कर सकें तो फिर तो टीचर एज अ फैसिलिटेटर या टीचर एज अ डेलीगेटर होगा। लेकिन अगर स्टूडेंट्स जो है उनका मेंटल लेवल उस गिवन प्रोजेक्ट के साथ कोप नहीं कर सकता तो फिर क्या होगा? तो फिर टीचर एज अ कोलैबोरेटर उनके साथ वर्क करेगा। इसी तरह साइंटिफिक मेथड में भी ऐसे ही होगा कि टीचर जो होगा वो एज अ कोलैबोरेटर वर्क करेगा स्टूडेंट्स के साथ, उनके साथ मिलके एक्सपेरिमेंट्स करेगा, डिडक्शन की तरफ लेके जाएगा उनको, या डिडक्शन से इंडक्शन की तरफ उनको लेकर आएगा। और इस तरह टीचर जो है स्टूडेंट्स के साथ एज अ कोलैबोरेटर वर्क करेगा। मींस कि कोलैबोरेशन में दोनों का विन विन कोलैबोरेशन होगा। आप लोग विन विन कोलैबोरेशन समझते हैं? विन विन कोलैबोरेशन वो कोलैबोरेशन होता है जिसमें दोनों को फ़ायदा होता है, ना सिर्फ स्टूडेंट्स को बल्कि टीचर्स को भी इससे फ़ायदा होता है। एक तो टीचर की कमांड ज़्यादा मजबूत हो जाती है सब्जेक्ट पे। दूसरा, एक्सपेरिमेंट्स करते हुए जब इंडक्शन के लेवल पे टीचर वर्क कर रहा होता है तो हर बार वो एक नई चीज़ सीखता है। हर एक्सपीरियंस किसी दूसरे एक्सपीरियंस से हमेशा डिफरेंट ही होता है, क्योंकि वेरिएबल्स डिफरेंट हो जाती हैं वहाँ पे। तो ये एक विन विन कोलैबोरेशन होती है। तो टीचर एज अ कोलैबोरेटर में टीचर और स्टूडेंट्स दोनों मिल के वर्क करते हैं। जी, अब एक छोटा-सा टॉपिक था जो कि मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रही थी, तो वो भी मैंने इसमें स्लाइड ऐड कर दी। जो टीचिंग स्टाइल्स हैं, बेसिकली ये लेवल्स ऑफ टीचिंग स्टाइल्स हैं। मैं इनको टाइपिंग में शायद लेवल्स टाइप करना भूल गई, तो ये बेसिकली टीचिंग के लेवल्स हैं, टीचिंग स्टाइल्स के लेवल्स हैं। ये 3 लेवल्स हैं। एक फर्स्ट जो है वो क्लोज़्ड है। क्लोज़्ड में इस तरह होता है कि टीचिंग का जो फॉर्मल वे होता है, बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं, इन्वॉल्वमेंट भी स्टूडेंट्स की नहीं होती, मटेरियल भी इतना खासा नहीं होता टीचर के पास, और क्लोज्ड होती है ये, मतलब जस्ट टीचर जो है वो एज अ स्पोक पर्सन वर्क करता है, जैसे कि लेक्चर मेथड में।
उसके बाद आ जाती है लेवल ऑफ फ्रेम्ड। फ्रेम्ड में ये होता है कि जितने भी टॉपिक्स होते हैं उनका एक स्ट्रक्चर बना लिया जाता है, एक फ्रेमवर्क टीचर जो है वो उस लेसन का कंप्लीट कर लेता है। उस फ्रेमवर्क को स्टूडेंट्स के साथ टीचर कंट्रीब्यूट करता है और टीचर जो है उस टॉपिक के बारे में स्टूडेंट्स को जितनी भी इंफॉर्मेशन उसके पास होती है वो प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। या जितनी टीचर्स के हिसाब से स्टूडेंट्स को ज़रूरत होती है, ठीक है। जितनी टीचर समझता है कि स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है, वो अपने फ्रेमवर्क में उस चीज़ को ऐड कर देता है। जैसे कि ह्यूरिस्टिक मेथड हो गया, तो इसमें टीचर क्या करता है, जितनी स्टूडेंट्स को ज़रूरत होती है उतना टीचर स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर देता है नॉलेज, और उसके बाद स्टूडेंट्स को की ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है और उनके आइडियाज़ को प्रमोट करने की कोशिश करता है और उनको जो है इवोक करता है कि वो स्टूडेंट्स जो हैं अपने आइडियाज़ और अपनी इंटरप्रिटेशंस जो हैं वो कंट्रीब्यूट करें उस फ्रेम के हवाले से। मींस जो गिवन टॉपिक है उसका जो फ्रेम टीचर ने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया है उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स भी अपने आइडियाज़ शेयर करें। उसके बाद आ जाता है निगोशिएटेड। निगोशिएटेड नाम से ही ज़ाहिर हो गया है, इसमें क्या होता है कि जस्ट लेसन की डायरेक्शन बता दी जाती है, ठीक है। और बाकी सारा काम जो होता है ना वो स्टूडेंट्स ने आपस में निगोशिएट करके अपने आइडियाज़ और अपनी कंसिड्रेशन पे मज़ीद डिस्कशन करके आपस में कोलैबोरेशन करके और स्टूडेंट्स ने आपस में मिल बांट के उस वर्क को कंप्लीट करना होता है। और टीचर का वर्क जस्ट इतना होता है कि टीचर उनको गाइड करता है और एट द एंड उनके आउटपुट को चेक करता है। जी, आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक टीचिंग अप्रोचेस का है, जो कि मैं अपने चैनल पे बहुत जल्द अपलोड कर दूँगी। होपफुली आप लोगों को मेरी ये शॉर्ट सी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी सजेशंस हैं जो इस टॉपिक में मुझे ऐड करनी चाहिए तो आप लोग वो सजेशन ज़रूर दें। मैं वेलकम करूँगी आप लोगों के आइडियाज़ को। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग इसको लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।